हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ वायरसेस। आज हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में। जो वायरस की स्टडी होती है उसे बोला जाता है वायरोलॉजी। वायरस की स्टडी को क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी बोला जाता है। जो टर्म वायरस है वो किसने दी थी? लुइस पास्चर ने दी थी। तो वायरस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे क्या होते हैं? अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, नॉन सेल्यूलर या ए सेल्यूलर, हाईली इन्फेक्शियस एजेंट्स दैट मल्टीप्लाई ओनली इंट्रासेल्युलरली, मतलब होस्ट के अंदर ही मल्टीप्लाई करेंगे इनसाइड द लिविंग होस्ट सेल विदाउट इन्वॉल्विंग ग्रोथ एंड डिवीजन। आउटसाइड द होस्ट सेल दे आर इनर्ट पार्टिकल्स। होस्ट के बाहर ये कैसे होते हैं? इनर्ट पार्टिकल्स होते हैं। दे आर न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब एक तो इनके पास क्या है? न्यूक्लिक एसिड है, जो डीएनए भी हो सकता है या आरएनए हो सकता है। दूसरा क्या है? प्रोटीन। इनके पास एक प्रोटीन की कोट प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड। और कैप्सिड की यूनिट्स को बोला जाता है कैप्सोमियर। इसके बाद है एक साइंटिस्ट थे M.W. बिजरनिक। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने TMV से एक इन्फेक्शियस फ्लूइड को आइसोलेट किया था, उसे इन्होंने बोला लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। इन्होंने ये टर्म दी थी कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। फिर एक साइंटिस्ट थे W.M. स्टैनली। इन्होंने TMV को किसके फॉर्म में आइसोलेट किया था? निडल और क्रिस्टल के फॉर्म में, मतलब क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरसेस किसने किया था? W.M. स्टैनली ने। TMV की डिस्कवरी किसने की थी? इवानोवास्की ने। जो वायरस होते हैं ये परफेक्ट ओब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। जो स्मॉलेस्ट प्लांट वायरस वो क्या है? अल्फा अल्फा मोजाइक वायरस, या किसी बुक में लिखा हुआ है सैटेलाइट टोबैको मोजाइक वायरस। इसका साइज है 7 μm। फिर टोबैको मोजाइक वायरस का साइज कितना है? 300 × 15 नैनोमीटर। जो शेप होता है वायरसेस का वो डिफरेंट हो सकता है। स्फेरिकल शेप के भी हो सकते हैं, क्यूबिकल के भी, रोड शेप भी, पॉलीहेड्रल भी, टेडपोल लाइक भी, बुलेट लाइक भी होते हैं। बुलेट लाइक होता है रेबीज़ का, रेबीज़ वायरस। ये अफेक्टेड नहीं होते किससे? एंटीबायोटिक्स से, मतलब एंटीबायोटिक्स का इनके ऊपर कोई भी असर नहीं होता, ना ही इनके अंदर बाइनरी फिजन होता है। जो वायरस हैं वो रिगार्ड किए गए हैं इंटरमीडिएट बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब किसके बीच में है ये? नॉन लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में है। वायरसेस नॉन लिविंग क्यों कहते हैं हम इन्हें? इनके पास कंप्लीट सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, मतलब ना ही ये सेल मेम्ब्रेन से सराउंड होते हैं और ना ही ये सेल वॉल से। रेस्पिरेशन भी इनके अंदर एब्सेंट होता है। और ये सिर्फ एक्टिव कहाँ होते हैं? होस्ट के अंदर। होस्ट के बाहर कैसे हैं? ये इनर्ट पार्टिकल्स हैं और इनको हम प्रेसिपिटेट कर सकते हैं केमिकल्स की तरह, इसलिए क्या है? ये नॉन लिविंग है। और कुछ इनके फीचर्स जो लिविंग की तरह हैं, जैसे एक डेफिनेट शेप होता है, मोर्फोलॉजी होती है, इनके पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, म्यूटेशन शो करते हैं, रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट कंडीशंस और ग्रो एंड मल्टीप्लाई इनसाइड द होस्ट। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। वायरस का स्ट्रक्चर में 4 चीज़ें प्रेजेंट होती है: एनवेलप, कैप्सिड, न्यूक्लियोइड और एंजाइम्स। एनवेलप क्या है? आउटर कवरिंग है जो किसकी बनी हुई है? प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स की। फिर क्या है? एक प्रोटीन कोट होती है जिसको कैप्सिड बोला जाता है, जो सराउंड करती है न्यूक्लियोइड को या और एंजाइम्स को, और इसकी यूनिट्स को, कैप्सिड की यूनिट्स को बोलते हैं कैप्सोमियर। न्यूक्लियोइड क्या है हमारा? न्यूक्लिक एसिड, मतलब डीएनए या आरएनए। यही वायरसेस में क्या करते हैं? इन्फेक्शन कॉज करते हैं। फिर आते हैं एंजाइम्स। किसी वायरस में ही एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं और मोस्टली में एंजाइम्स क्या रहते हैं? एब्सेंट रहते हैं। जैसे एक लाइसोजाइम हो गया, बैक्टीरियोफाज में प्रेजेंट होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो गया, रेट्रोवायरसेस में प्रेजेंट होता है। फिर कुछ टर्म हैं, जैसे वायरन हो गया, ये क्या है? कंप्लीट वायरस पार्टिकल जिसके पास न्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट है, प्रोटीन कोट भी प्रेजेंट है और एनवेलप भी प्रेजेंट है। एक है वायरोइड। इसके पास सिर्फ क्या प्रेजेंट रहता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट रहता है, प्रोटीन कोट एब्सेंट रहती है। और जो वायरोइड टर्म है वो किसने दी थी? टीओ डाइनर। फिर उसके बाद है वायरोसोड्स। ये सेम किसकी तरह होते हैं? वायरोड्स की तरह होते हैं, बट आर नॉट इन्फेक्शियस बाय देमसेल्फ बट रेप्लिकेट विद इन होस्ट। फिर आते हैं प्रायोन्स। ये टर्म किसने दी थी? प्रूजिनर ने। इनके अंदर सिर्फ प्रोटीन होता है और वो भी कैसा? एबनॉर्मली फोल्डेड।
इसे क्या बोलते हैं, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल। इसके अंदर डीएनए या आरएनए एब्सेंट होते हैं और इसमें जो प्रोटीन होता है वही क्या करता है, डिजीज़ कोज करता है। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, वायरसेस के बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।